काजी शुरे साहब ने उन बच्चों को बुलाया। हजरत इमाम मुस्लिम ने काजी शुरे साहब से कहा था कि मेरे बच्चों को बखैरियत मदीना पहुंचा देना। काजी शुरे ने बच्चों को अपने पास बुलाया, प्यार किया। बच्चों ने देखा और उस प्यार के अंदाज को देखा तो बच्चे कहने लगे, ए काजी साहब, आप तो इस तरह से प्यार कर रहे हैं जैसे लोग यतीमों को प्यार किया करते हैं। बताइए जरा, क्या हम यतीम हो गए हैं? इतना सुना काजी शुरे साहब के आंसू बहने लगे, हिचकियां बंद गई, रोते हुए कहने लगे, हाँ मेरे बच्चों, तुम यतीम हो गए, तुम्हारे अब्बा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इतना सुना बच्चों पे कयामत टूट गई। इतना सुना नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों पे क्या गुजरी। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, पारा पारा न हो क्यों देख के दोनों के जिगर। उम्र में देखा था कब आंख से ऐसा मंजर, ऐसा सदमा नहीं गुजरा कभी नन्हे दिल पर, खाको खून में ऐसा सदमा नहीं गुजरा कभी उनके दिल पर। अजीज़ान गिरामी उल कद्र, खाको खून में तड़पता है पिदर पेश नजर, सुरमगी आंखों से थे खून के आंसू जारी। क्या बयां हो सके उन बच्चों की आहोजारी। बच्चे एक दूसरे को लिपट कर चीखें मार के रोने लगे। खुद जरा सोचो, खुद जरा फैसला करो, सीने पे हाथ रख के सोचो, आपको हमें अपने बच्चों से कितना प्यार है, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। हाय हाय, वो इमाम मुस्लिम के दो मासूम नन्हे बच्चे, करबला का आगाज देखो किस तरह हुआ है। इधर भी बच्चों की कुर्बानियां हैं कूफा के अंदर, अभी इमाम पाक तो आए नहीं हैं, लेकिन इधर कुर्बानियों का दौर शुरू हो गया। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, दो नन्हे नन्हे इमाम मुस्लिम के बच्चे, हजरत मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, उनके दिल पर क्या गुजरी। बच्चे अकेले तन्हा, कोई सहारा नहीं, कोई यारो मददगार नहीं। उधर इब्ने जियाद ने यह ऐलान करा दिया, मुस्लिम के बच्चों को जो भी लाएगा वो इनाम पाएगा, जो भी लाएगा पकड़ कर उसे जोड़ा घोड़ा माल दौलत मालो जर दिया जाएगा। इधर काजी शुरे साहब ने बच्चों को तसल्लियां दी, बच्चे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। दो छोटे छोटे बच्चे, काजी शुरे साहब बच्चों से कहते, बच्चों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाऊंगा। है बच्चों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मदीना पहुंचाऊंगा। रात में काजी शुरे साहब ने अपने बेटे असद को बुलाया और कहने लगे, असद इन दोनों बच्चों को लेके जा, ये खानदाने नबूवत के चश्मो चराग है, इनकी रगों में हाशमी खून है, इन बच्चों को जरा लेके जा। बाबुल इराकीन से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है, जाओ उस काफिले में किसी सच्चे आशिक अहले बैत के हवाले इनको कर दे और उसको कहना कि वो इनको मदीना पहुंचा दे। वो बच्चों को लेकर चला असद। रात को जब वो पहुंचा बाबुल इराकीन, उसने देखा कि काफिला रवाना हो चुका है, काफिला तो जा चुका है। अब वो बच्चों को लेकर उसी रास्ते पे कुछ दूर चला। जब कुछ दूर आगे गया तो काफिले की गर्द नजर आई। इसने बच्चों से कहा, बच्चों वो सामने काफिला है, वो जो गर्द उड़ती नजर आ रही है, जाओ काफिले में जाके मिल जाना, किसी को अपने बारे में कुछ ना बताना, उस काफिले के साथ तुम मदीना पहुंच जाओगे। ये वापस आ गया, उनको मदीने की राह पे डालकर उनको काफिले की गर्द दिखाकर वापस आ गया। अब ये नन्हे नन्हे फूल रात के सन्नाटे में सारी रात चले, न काफिला हाथ आया, न काफिला
ना मिल सका। सुबह हुई तो इन बच्चों ने छुपने के लिए जगह तलाश की। एक दरख्त खोखला नजर आया, उसी दरख्त में दोनों बच्चे छुपकर बैठ गए। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी है इन पर, क्या सितम उठाए हैं इन्होंने, क्या तकलीफें उठाई हैं, क्या क्या गम नहीं उठाए हैं अहले बैत ने। अजीजों, तसव्वुर तो करो, हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे छुप गए। एक कनीज सुबह के वक्त में आई उस कुएं पर पानी भरने के लिए। उसने बच्चों को देखा, बच्चों को देखकर कहने लगी, बच्चों तुम कौन हो, यहाँ किस लिए छुपे हो? बच्चे घबराए हुए हैं। बच्चों ने इतना सुना रोने लगे। आपस में एक दूसरे को देखकर दोनों रोने लगे। उस कनीज ने कहा, बच्चों रो नहीं, बताओ क्या मामला, क्या बात है? बच्चों ने कहा, हम क्या बताएं, बेवतन हैं, गरीबुल वतन मुसाफिर हैं। उसने बच्चों को देखा, बच्चों के हसीन चेहरे देखे, बच्चों के चेहरों पे वो मासूमियत देखी, उससे बच्चों पे प्यार आ गया। कहने लगी, मुझे लगता है कि शायद तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो। बाप का नाम बच्चों ने सुना जो दागे यतीमी लिए हुए थे, तो बेसाख्ता चीखें निकल पड़ी, रोने लगे। उस कनीज ने कहा, बच्चों रो नहीं, मेरे साथ चलो, मैं जिसकी कनीज हूँ वो अहले बैत की आशिका है, वो अहले बैत से मोहब्बत करती है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, वो तुम्हें बड़ी मोहब्बत से प्यार से अपने पास रखेगी और वो तुम्हें मदीना भी पहुंचा देगी। ये बच्चों को लेकर घर आई और आकर इस कनीज ने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन आज मैं आपको वो तोहफा देने जा रही हूं कि जिसके सबब आप बहुत खुश हो जाएंगी। उसने कहा, बता क्या? कहने लगी, मैं मुस्लिम बिन अकील के तो छोटे छोटे बच्चे लेके आई हूं। इस मालिकिन ने इसकी जब सुना तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, मेरी किस्मत के मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील के बच्चे आए हैं, खानदाने नबूवत के चश्मो चराग आए हैं। बच्चों को इसने अंदर बुलाया और इस खुशी में उस कनीज को भी आजाद कर दिया। बच्चों को इसने सजाया, संवारा, तैयार किया, एक कमरे में, खास कमरे में बिठाया, खिलाया पिलाया, प्यार किया। बच्चों से कहा, बच्चों घबराओ नहीं, डरो नहीं, इसको अपना घर समझो, आराम से रहो। बच्चे उस घर के अंदर, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत देखी तो कुछ दिल को तसल्ली आई कि कोई तो है जो सहारा दे रहा है, कोई तो है जो मोहब्बत कर रहा है। बच्चे उसके घर के अंदर है। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, रात को इसने बच्चों को कमरे में छुपा दिया। इसका शौहर जिसका नाम हारिस था, वो जब आया काफी देर हो गई थी, रात गहरी होने लगी थी। आया थका हुआ, बीवी ने कहा, कहाँ था आज सारा दिन, इतना थका हुआ, इतनी देर में आया है? कहने लगा, आज मैं बहुत थक चुका हूं, इधर उधर बहुत फिर चुका हूं, बहुत मैंने खाक छानी है। का मतलब का ऐलान हुआ है, इब्ने जियाद ने ऐलान किया है, जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को ला कर देगा उसे इनाम व इकराम मिलेगा, घोड़ा जोड़ा मिलेगा। कहा, मैं उन बच्चों को सारा दिन तलाश करता रहा, लोग भी तलाश कर रहे थे, मैं भी उन बच्चों को तलाश कर रहा था। इतना सुना तो इसका दिल धड़कने लगा जोर जोर से। ये कहने लगी कि तू क्यों उनको तलाश कर रहा है? वो खानदाने नबूवत के चश्मो चराग हैं, उनके पीछे यूं न लग,
अपनी आखिरत को तबाह न कर, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर। कहने लगा तू अपना काम कर, ये सियासी मामलात हैं, तू इनमें न पड़, तू खाना मुझे ला कर दे। तू नहीं जानती अगर मैंने वो बच्चे इब्ने जियाद के हवाले कर दिए, इनाम भी मिलेगा, माल भी मिलेगा और दरबार में रसाई हो जाएगी, कितने कामों में सरकारी मुआवनत हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, इसने खाना तो लगाया मगर घबराई हुई है। खाना लगा दिया, इसने खाना खाया, थका हुआ था, दिन भर भागा था, इसका घोड़ा भी उसी भाग दौड़ में मर गया था, दिन भर का थका था, जल्दी सो गया। लेकिन इधर ये दो बच्चे इमाम मुस्लिम के नन्हे फूल जो इधर इस घर में सोए हुए हैं, रात में बड़े बेटे की आंख खुली, उसने छोटे को उठाया, उठाकर कहा भाई तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, अब सोने का वक्त नहीं है, अब तैयारी कर लो। छोटे ने कहा क्या हो गया? बड़े ने कहा सुनो, मैंने अभी ख्वाब देखा, ख्वाब में आकाए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में मौला अली है, मौला अली के साथ में मैंने देखा हमारे बाबा मुस्लिम बिन अकील भी है। ताजदारे मदीना ने हमारे बाबा से कहा मुस्लिम तुम आ गए, बच्चों को नहीं लाए। इतना सुना तो मुस्लिम बिन अकील ने, बच्चा कहता है अब्बा ने कहा था या रसूल अल्लाह, आका मैं आ गया हूँ, बच्चे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। इतना सुना तो छोटे ने बड़े भाई की गर्दन, बड़े भाई के कांधे पे सर रखा और चीख मार के जोर से रोने लगा। जब छोटे को रोते देखा तो बड़ा भी पुकारा वाह वैलता वाह मुसीबता। दोनों भाई चीखे मार के रोने लगे, दोनों भाई एक दूसरे को लिपट कर रो रहे हैं। इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा अजीजों, मंजर कितना दर्दनाक। इनकी आवाजों को सुना तो हारिस उठ गया, बेदार हो गया। हारिस जब बेदार हुआ तो इसने उठने के बाद में इसने जाकर देखा कि कौन है, किसके रोने की आवाज आ रही है। इसकी बीवी भी उठ गई, बीवी भी उठ गई। हारिस ने उठकर देखा जिस कमरे से रोने की बच्चों की आवाजें आ रही थी, हारिस ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में हारिस ने देखा दो बच्चे घर के अंदर है, रो रहे हैं। हारिस ने बच्चों से जाकर कहा ऐ बच्चों तुम कौन हो? बच्चे तो समझ रहे थे ये तो हमारे मुहिब्बीन का घर है, ये उनका घर है जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। बच्चों ने फौरन बता दिया हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। इतना सुना तो हारिस कहने लगा वाह अजीब क्या बात है, मैं सारा दिन तुमको तलाश करता रहा और तुम दोनों मेरे घर में छुप के बैठे रहे। मैं तुम्हारी तलाश में सारे दिन रहा, तुम मेरे घर में छुपे बैठे हो, तुम मेरे घर के मेहमान बने बैठे हो। इसने उस कमरे का ताला लगा दिया और सुबह का इंतजार करने लगा कि सुबह को इन बच्चों को ले जाकर इब्ने जियाद के हवाले करूंगा। सुबह को इसने ताला खोला, बच्चों को निकाला, बीवी सामने आ गई, कहने लगी क्या कर रहा है? कहा तू नहीं जानती इन बच्चों पर कितना मुझे इनाम और इकराम मिलेगा, माल मिलेगा। बीवी ने कहा था तेरी सोच पर लानत है, अफसोस है, तू
तू दीन के बदले दुनिया को तरजीह दे रहा दीन पर। तू अपनी आखिरत को खराब करने चला है, अपनी आखिरत को बर्बाद करने चला है। कहने लगी खुदारा ऐसा न कर, इन बच्चों पे सितम न कर, जुल्म न कर, इन बच्चों को छोड़ दे। इसने कहा तू अपना काम कर, मेरे करीब ना आ। बीवी करीब आई, इसने बीवी को मारा, बीवी उधर जाकर गिरी। एक गुलाम था इसका जो इसके बेटे का रज़ाई भाई था, इसने उसको कहा तलवार उठा, दोनों बच्चों को कत्ल कर दे। ऐसा ना हो कि मैं इनको लेकर जाऊं, शहर वाले मुझसे छीन ले, अगर छीन लिया तो मेरा इनाम मुझे नहीं मिलेगा। उसने गुलाम से कहा था इनको कत्ल कर दे। गुलाम की गैरत जागी, गैरत ईमानी ने कहा, और उसने बज़बाने हाल कहा, कहने लगा तूने अपनी गैरत का सौदा किया है, तूने अपना ज़मीर बेचा है, मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, मैं इतना बड़ा बेगैरत नहीं हूँ। कहने लगा मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, इन बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता। उसने कहा तुझे कत्ल करना पड़ेगा। उसने कहा हरगिज़ नहीं करूँगा। इसने जब जोर दिया, कहा अगर तू नहीं माना तो फिर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा गुलाम ने अगर तू ज्यादा जिद कर रहा है तो सुन ले, मैं तुझे ही क्यों कत्ल न कर दूं कि ये बच्चे भी बच जाएं, महफूज हो जाए। अब दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गई, एक दूसरे को पकड़ लिया, दोनों आपस में लड़ने लगे। कभी जो है ये हारिस गुलाम को मारता, कभी गुलाम हारिस को मारता, एक दूसरे को कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, ये हाल हो गया। अलगरज ये बड़ा माहिर था, ये जो है बड़ा माहिर था, फनकार आदमी था हारिस। इसने गुलाम को जख्मी कर दिया, गुलाम उधर दूर जाकर गिरा, फिर इसने वार किया, उस गुलाम को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो गुलाम भी मोहब्बत अहले बैत, हजरत मुस्लिम के बच्चों की मोहब्बत में दारे फानी से दारे जावेदानी का उसने सफर कर लिया, और वो जन्नत का हकदार बन गया, जन्नत का हकदार बन गया। इधर ये जालिम फिर भी नहीं माना, उन बच्चों को लेकर चलने लगा, और उधर उसका बेटा आया। इसने बेटे से कहा बेटा देख ये गुलाम था, इसको तो मैंने कत्ल कर दिया, मगर इन बच्चों को इनकी खातिर इनके बदले जो इनाम मिलेगा उसकी खातिर मैंने इसको भी कत्ल किया। उसने कहा था तू कैसा बाप है, मेरा रज़ाई भाई था वो जिसको तूने कत्ल किया है, इसने और मैंने एक माँ से दूध पिया था, तूने इसको कत्ल कर दिया, कैसा बाप है। इसने बेटे से कहा बेटे एक काम कर, इसने कत्ल नहीं किया, बच्चों को तू कत्ल कर दे। वो कहने लगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा तुझे करना पड़ेगा। कहने लगा मेरे अब्बा मेरे बाप सुन ले, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। अलगरज मेरे अजीजों, बेगैरती जब इंसान पे सवार होती है तो ऐसा ही होता है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, शऊर भी चला जाता है, इंसान की गैरत भी चली जाती है। जब ईमान रुखसत होता है तो पास में कुछ रहता नहीं है, पास में कुछ बचता नहीं है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने अपने बेटे पर जोर दिया, बेटे से कैसे कत्ल कर, बेटे ने भी मना कर दिया। बेटे ने भी कहा ऐ मेरे बाप, अगर तू मेरा बाप ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। और बिलाखिर इसी तकरार में बात जब बढ़ी तो इस पर ऐसा शैतान सवार हुआ, इसने अपने बेटे को भी कत्ल कर दिया। जब बेटे को खाको खून में तड़पता माँ ने देखा, माँ बिलबिला उठी,
माँ की चीख निकल गई, माँ की चीख बुलंद हुई, माँ भी जा बहक हो गई, माँ की भी सांसें रुक गई, माँ ने भी दम तोड़ दिया। अब इस जालिम ने उन बच्चों को, इसने आखिर तलवार उठाई, चमनिस्तान रिसालत के उन फूलों को काटने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। शायर ने कहा जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने गुफ्तार, कर रहम के मासूम हैं हम बेकसो लाचार। बच्चे उससे गुजारिश कर रहे हैं। मेरे अजीजों गौर तो करें, इमाम मुस्लिम के दोनों निहाल छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों ने जब तलवारें देखी, चमकती हुई तलवार देखी, जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने गुफ्तार, कर रहम के मासूम हैं हम बेकसो लाचार। मजलूम है हामी कोई मुश्किल में नहीं है, जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है। इधर इसने तलवार उठाई, वार किया, हजरत मुस्लिम बिन अकील के छोटे छोटे उन्होंने आलों को इसने जो है कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। बच्चों ने जामे शहादत नोश कर लिया। खुदा की कसम इधर बच्चों की शहादत हुई, उधर आसमान के फरिश्ते इस मंजर को देख कर रो पड़े और सब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों की शहादत, इसने सर काटे जालिम ने। उसके बाद में उन सरों को धड़ इसने ले जाकर दरिया में डाल दिए। उन सरों को इसने उठाया बदबख्त ने और सरों को एक बोरे के अंदर डाल के ये कसर इमारत की तरफ चल पड़ा। इब्ने जियाद के पास जाने लगा। जब ये इब्ने जियाद के दरबार में गया, इसने जाकर कहा इब्ने जियाद मैं बहुत कीमती तोहफा लाया हूँ, मुझे मेरा इनाम व इकराम दो। इब्ने जियाद ने कहा कैसा इनाम व इकराम? कहने लगा मैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को लेके आया, उनके सर लेके आया हूँ कटे हुए। इसने बोरे के अंदर से वो सर निकाले। जब सर निकाले इब्ने जियाद ने देखा तो कहा ओ बदबख्त, तुझे किसने कहा था इन बच्चों को शहीद करने के लिए, इनका कत्ल करने के लिए? इसने कहा अगर मैं इनको जिंदा लाता शहर में होगा होता, मुझसे लोग छीन लेते, इसलिए मैं सर कलम करके लाया हूँ। यजीद के पास इब्ने जियाद ने एक तहरीर भेजी थी जिसमें इमाम मुस्लिम के बच्चों के बारे में लिखा था। ये इब्ने जियाद कहने लगा ओ जालिम, ओ बदबख्त, तू इन्हें कत्ल करके इनके सर लाया है, उधर मैंने यजीद को लिखकर भेज दिया है। इन बच्चों के ताल्लुक से अगर यजीद ने जिंदा तलब कर लिया तो मैं क्या करूंगा? मैं कहां से बच्चे ला कर दूंगा? तुझे इनाम चाहिए। इसने कहा है जल्लादो ले जाओ इसे इनाम दो, का इसको कत्ल कर दो। ए अजीजो ये अंजाम होता है लालच का, माल की हिरस का, ये अंजाम होता है दुनिया का और दुनियादारी के चक्कर में दीन को बर्बाद करने का, दीन से बगावत करने का ये अंजाम होता है। जल्लाद लेकर गए और उस बदबख्त का सर कलम कर दिया, उसे वासिले जहन्नम कर दिया, खत्म कर दिया उसको। वो कि जिसने उन बच्चों के लिए अपना पूरा घर बर्बाद कर डाला था, अपनी बीवी को मार दिया, बेटे को मार दिया, गुलाम को मार दिया, बिलाखिर उसको क्या मिला?
दुश्मनी अहले बैत में कुछ नहीं मिला, सारा घर तबाह हो गया, खुद भी वासिले जहन्नम हुआ, खुद भी मर गया, कत्ल कर दिया इब्ने जियाद ने। याद रखना ये अहले बैत की दुश्मनी है, खुदा की कसम ये दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का बाइस है और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। याद रखना कभी इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार की तरफ से दिल में कभी कोई ऐसी बात, दिल में कभी कोई ऐसा ख्याल न पनपने पाए जिस ख्याल के सबब दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, इमाम मुस्लिम के नन्हे फूल शहीद हो गए। करबला है मेरे अजीजों, करबला है। कहने वाले ने कहा कि ये शहादत जो है ये बड़ा अजीम मनसब, और कितना अजीम मनसब है शहादत। हर किसी को ये शहादत का मनसब नहीं मिलता, मुकद्दर वाले लोग हैं जिन्हें ये मनसब शहादत मिलता है। अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत शहीदों को जन्नत में दाखिल करेगा। शहीद जब जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह ताला शहीदों से फरमाएगा, ऐ शहीदों तुमने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, ऐ शहीदों तुमने मेरी खातिर अपनी जान की बाजियां लगाई थी, ऐ शहीदों तुमने मेरी खातिर सर कटाए थे, तुमने मेरी मोहब्बत में तलवारों से खंजरों से अपनी गर्दनों को कटवाया था, अपने जिस्म के टुकड़े करवाए थे। शहीदों बताओ अब ये जो मेरा अज्र है, ये जो जन्नत की बहारें हैं, बताओ तुम्हें इसमें कितना मजा आ रहा है, कैसा सुकून मिल रहा है? बोलो यहाँ मजा आ रहा है कि नहीं? अल्लाह अकबर। शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तेरी जन्नत बड़ी हसीन है, तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, परवरदिगार तेरी जन्नत लाजवाब है, तेरी नेमतें लाजवाब हैं, लेकिन मौला हमें तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, हमें तेरी जन्नत में सुकून और करार नहीं मिल रहा। अल्लाह ने फरमाए कौन सा सुकून और करार, कैसा मजा, कैसी वो लज्जत है जो तुम्हें जन्नत में हासिल नहीं हो रही है? ये कहने लगे शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जब हम तेरी राह में लड़ने के लिए निकले थे और हमारी गर्दन पे तलवार चली थी, जब हमने जामे शहादत नोश किया था, जब हमारी गर्दनों पर वो खंजर वो तलवारें चलती थी, उस वक्त जो हमें लज्जत और मजा हासिल होता था, या अल्लाह वो तेरी जन्नत में लज्जत नहीं मिल रही है, वो लज्जत वो मजा तेरी जन्नत में हमें हासिल नहीं हो रहा है। ये शहीदों का मकाम मर्तबा है, ये शहीदों की अजमत है, ये शहीदों का मकाम मर्तबा है। अजीज़ान गिरामी उल कद्र याद रखना, न बैतुल्लाह न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह ताला इमाम मुस्लिम और इमाम मुस्लिम के बच्चों का सदका हम सबको अता फरमाए।